नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में विविध के अंतर्गत उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वन लाइनर के फॉर्म में है सारी चीज़ें, तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है आपका वो नई दिल्ली में है। ये TGT 2010 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? वो भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय कला संग्रहालय भी नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय भी नई दिल्ली में है आपका। अगला है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है, स्थित है। वो कहाँ है? नई दिल्ली में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है किस चीज़ का? पेंटिंग का है, स्कल्पचर का है और ग्राफिक आर्ट का है, ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में क्या क्या है? पेंटिंग है, स्कल्पचर है और ग्राफिक है। नेक्स्ट है आपका, भारत कला भवन के बारे में। तो उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन कहाँ है आपका? बनारस। नेक्स्ट है, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक आपके रायकृष्ण दास जी थे। नेक्स्ट है आपका, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो रायकृष्ण दास जी का महत्वपूर्ण योगदान है किसमें? भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में। अगला है भित्ति चित्रकला। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो वो आपका लखनऊ में बना है। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए हैं? तो वो आपके सतीश गुजराल जी ने बनाए हैं। नेक्स्ट है आपका, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो चैत्य गुफाएं जो होती थी वो पूजा के लिए प्रयोग होती थी और विहार गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए प्रयोग की जाती थी। नेक्स्ट है आपका चित्रकला। वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम है सुनील दास, ठीक। नेक्स्ट है, दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताएं। तो उनका सही क्रम क्या है? अहमदनगर, बीजापुर, फिर गोलकुंडा, फिर बीदर। नेक्स्ट है आपका, गुजरात की लोक कला कौन सी है? तो वह लोक कला आपकी क्या है? साथियां। दुल्हन का श्रृंगार, संथाल परिवार, यात्रा का अंत व जीवन वृक्ष में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? जीवन वृक्ष। नेक्स्ट है आपका, लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण का द्योतक होता है। तो क्या द्योतक होता है लोक कला में? पशु पक्षियों का चित्रण पक्षियों के प्रति प्रेम का, मंगल कामना तथा उल्लास और कोमलता का द्योतक होता है। नेक्स्ट है, सांवरी चित्र किसने बनाया है? तो सांवरी चित्र आपका बद्रीनाथ आर्य जी ने बनाया है। नेक्स्ट है आपका, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? तो राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार चित्रलेखा ने बनाया था। नेक्स्ट है, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। तो उसके चित्रकार कौन है आपके? रणबीर सिंह बिष्ट जी हैं। नेक्स्ट है, तंजौर शैली चित्र की शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो तंजौर चित्र शैली चोल राजाओं के संरक्षण में फली फूली है। नेक्स्ट है, एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र है क्या? वो भंवर है आपका। नेक्स्ट है, पक्षियों का चित्रण किसे कहा जाता है? चितेरा किसे कहा जाता है? तो देवकी नंदन शर्मा जी को पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। भैंसों के चितेरे के रूप में परमानंद चोयल जी प्रसिद्ध हैं।
संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है कौन? सर्वरी राय चौधरी। सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है? वो आपका कुमाऊं की। दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र है नर्तक। थुल्मा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं कौन? भूटिया जनजाति। नेक्स्ट है नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? तो वो आपका चंडीगढ़ में स्थित है। अगला है प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं, तो प्रिंट मेकिंग कलाकार कौन है? अनुपम सूद। नेक्स्ट है आपका मधुबनी लोक चित्र कला किस प्रदेश की है? तो वो आपका बिहार की है। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई है? तो वो स्थान आपका जितवारपुर है। कौन सा पुर? जितवारपुर। नेक्स्ट है आपका मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो वो मधुबनी से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं, तो ये आपके अवधेश मिश्र जी हैं। नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक हैं, तो जयदेव जी हैं। ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल जी की। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक हैं E.B. हैवेल। नेक्स्ट है सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? तो ये 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो ये कार्ल खंडाला वाला जी हैं। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी जी। नेक्स्ट है समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं अशोक भौमिक। नेक्स्ट है आपका सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। नेक्स्ट है आपका बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं कौन? दिलीप दास गुप्ता जी हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा है? तो ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक रोजर फ्राई जी ने लिखा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन हैं? तो R.G. कॉलिंगवुड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक हैं। 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? तो एस्थेटिक्स के लेखक हैं बेनेडिक्टो क्रोचे। नेक्स्ट है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? तो विलियम शेक्सपियर जी ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो स्टुअर्ट पिगार्ड जी की है। नेक्स्ट है मेघदूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास जी की रचना है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कौन? कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये आपकी शैलेंद्र नाथ डे जी ने लिखी थी। रामायण का रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जी। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन हैं? तो ये बृहद संहिता के वराह मिहिर जी हैं। कौन है आपके? वराह मिहिर जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है किससे? साहित्य से संबंधित है। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो आपके हेनरिक जीवन जी हैं। नेक्स्ट है ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो वो आपकी हिब्रू भाषा में लिखी गई है।
और हिब्रू भाषा आप जानते हैं इजराइल की भाषा है। हबीब तनवीर है क्या? एक नाटककार। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है इलियड। ठीक। नेक्स्ट है आपका शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? तो शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार जी थे। नेक्स्ट है उपन्यासकार हैं कौन? प्रेमचंद जी, शरतचंद्र जी तथा जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है गीतांजलि के रचयिता हैं। तो गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, और इसी पर इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। इंडिका नामक पुस्तक लिखित है क्या? मौर्य काल में। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं राजा भोज। नेक्स्ट है सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है कौन सा? रसमाला है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सर हर्बर्ट रीड जी हैं। अब हम समाचार पत्र पत्रिका आप देख लेते हैं थोड़ा सा। छपाई कला की खोज हुई थी कहाँ? चीन में। प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से शुरू हुई थी? तो गोवा से शुरू हुई थी भारत में। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? मुल्कराज आनंद जी। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ वर्ष 1920 ईस्वी में। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है बंगाल गजट। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या था? तो जेम्स ऑगस्ट था। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो 1780 में पहली छपाई मशीन लगी थी। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी कहाँ? कलकत्ता में। नेक्स्ट है विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था किसने? आर.के. लक्ष्मण ने। नेक्स्ट है आपका लीनोकट छापाकार चित्तप्रसाद जी क्या है? लीनोकट छापाकार का जीवन समय क्या है? तो 1913 से 1978 है। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? कलम का पर्याय शैली है, यानी कलम का अर्थ शैली है। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? तो लैटिन से आए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वन लाइनर सीरीज थी जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे टीजीटी में पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर बना दिया गया है। तो ये आपका जो वन लाइनर क्वेश्चंस थे उसके कुछ भाग को हमने देखा है यहाँ पर, बाकी के अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।